एक रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। उन्हीं में एक चेहरा हर यात्री को रोज दिखाई देता था। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, उलझे बालों और मैले चेहरे वाला एक बूढ़ा भिखारी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन सब उसे काका कहकर बुलाते थे। काका की दिनचर्या तय थी। सुबह 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर बैठ जाना, आने जाने वाले लोगों के आगे हाथ फैलाना, जो मिल जाए उसी में गुजारा करना, और रात को स्टेशन के एक कोने में बोरी बिछाकर सो जाना। ये आदत उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वह क्या कर रहा है। भिखारी बनने की उसकी आदत अब उसकी पहचान बन चुकी थी। एक वक्त था जब वह एक दर्जी था, लेकिन शराब और जुए की लत ने सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत करने की आदत खत्म हो गई और हाथ फैलाने की आदत लग गई। एक दिन स्टेशन पर एक युवा लड़का आया, साफ कपड़े, कंधे पर बैग और चेहरे पर आए आत्मविश्वास। वह एक एनजीओ में काम करता था और यात्रियों के बीच सर्वे कर रहा था। तभी उसकी नजर काका पर पड़ी। काका, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उस लड़के ने पूछा। क्या मिलेगा? काका ने ठंडी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस बातें करनी है। लड़के ने काका के साथ बैठकर बातें शुरू की। उसने पूछा, आप पहले क्या करते थे? काका ने बताया, मैं दर्जी था, अच्छा काम करता था, लेकिन फिर आदतें बिगड़ गईं बेटा, अब तो यही जिंदगी है। लड़के ने कुछ देर चुप रहकर कहा, काका, क्या आपने कभी कोशिश की अपनी आदतें बदलने की? काका ने हंसते हुए कहा, अब इस उम्र में क्या बदलेगा बेटा? काका, आदतें उम्र नहीं देखती, इरादा देखती हैं। उस लड़के की बातों ने काका के मन में एक हलचल पैदा कर दी। उस रात वह चैन से नहीं सो सका। उसे अपनी जिंदगी की पुरानी तस्वीरें याद आने लगीं, अपनी पत्नी, बच्चे और वो छोटा सा सिलाई का काम। सुबह जब वह फिर प्लेटफॉर्म पर आया तो वही पुरानी आदतें उसे खींच लाईं। मगर उस दिन एक यात्री ने उसे डांट दिया, काम करने की उम्र में भीख मांगते शर्म नहीं आती? काका को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन साथ ही वो बात भी याद आई, आदतें उम्र नहीं देखती, इरादा देखती हैं। काका ने फैसला किया कि वह कुछ बदलेगा। अगले दिन वह स्टेशन के पास एक पुराना सिलाई वाला दुकान खोजने निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर एक पुराने दर्जी से मिला जिसने कभी काका को सिलाई सिखाई थी। क्या मैं यहाँ कुछ दिन काम सीख सकता हूँ? काका ने झिझकते हुए पूछा। दर्जी पहले तो हमसा, फिर उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर बोला, आ जा, लेकिन मुफ्त में नहीं। आदत बदलनी है तो मेहनत भी करनी होगी। काका ने अगले दिन से पुराने सिलाई मशीन के पास बैठकर काम सीखना शुरू किया। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आदतें एक दिन में नहीं बदलती। जब काका को काम करने की थकान होती तो उसके अंदर की पुरानी आदतें उसे फिर से भिखारी बना देने की कोशिश करती। क्या जरूरत है इतनी मेहनत की, उसका मन कहता। लेकिन फिर वही लड़के की आवाज उसे याद आती, इरादा देखती हैं आदतें। हर दिन काका खुद से लड़ता, खुद को खींचता, खुद को संभालता। वह अब स्टेशन के उस कोने में नहीं सोता था जहां पहले बोरी बिछाता था। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया जिसमें पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। धीरे धीरे काका की सिलाई की पहचान बन गई। स्टेशन के कुली, चाय वाले, ऑटो वाले सब उसकी दुकान पर अपने कपड़े सिलवाने लगे। एक दिन वही एनजीओ वाला लड़का फिर स्टेशन पर आया। उसे विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि वही काका अब एक दुकान के बाहर बैठा है, एक ग्राहक की पैंट की माप ले रहा है। काका, आप तो बदल गए। काका हंस पड़ा, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ अपनी आदतें बदली हैं, जिंदगी अपने आप बदल गई। एनजीओ वाले ने उसकी कहानी अपने संगठन में सुनाई। कुछ ही हफ्तों में काका को एक छोटा फंड मिला, नई मशीन, कपड़े के रोल्स और दुकान का नाम आदतें बदलो सिलाई सेंटर। अब काका भिखारी नहीं था, अब वह दूसरों को सिखाता था, खासकर रेलवे स्टेशन पर रहने वाले दूसरे भिखारियों को। जो मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, मत कहो कि आदतें नहीं बदल सकती, वह अक्सर कहता। धीरे धीरे उस स्टेशन के 5 और भिखारी काका से सीखने लगे। किसी ने चाय की दुकान शुरू की, किसी ने चप्पल बनाने का काम। काका अब अकेला नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। कई साल बीत गए। अब काका की दुकान एक छोटा वर्कशॉप बन चुकी थी। उसने अपने पुराने जैसे दिखने वाले 10 लोगों को काम पर रखा था। उसकी दुकान पर एक बोर्ड टंगा था, अगर आदतें बिगाड़ सकती हैं तो वही आदतें सुधार भी सकती हैं। और नीचे लिखा था, आदतें उम्र नहीं देखती, इरादा देखती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी तब बदलती है जब हम अपनी आदतें बदलने का फैसला करते हैं। मेहनत की आदत बना लो, सफलता खुद चलकर आएगी। अगर कभी आपकी भी कोई आदत आपको पीछे खींचती रही हो और आपने उससे लड़ने की कोशिश की हो तो कमेंट करके बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।